चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मार्च 2021 का करंट अफेयर। पूरे मार्च का करंट अफेयर यानी कि एक ही वीडियो में सारा डोज आपके लिए लेकर आया हूँ कि कंपटीशन परीक्षा में इन प्रश्नों में से ज़रूर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ये जो कैप्सूल है एक तरह से आपके रामबाण का कार्य करेगा और आपकी जितनी भी कंपटीशन परीक्षाएं हैं आने वाली उनमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यानी कि मार्च का करंट अफेयर है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है ऋषभ पंत। अगला है, गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है साथियों सुरेंद्र सिरसठ। अगला प्रश्न है, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के कारण किस देश ने सभी व्यापारिक संबंधों को स्थगित कर दिया है? तो वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ने व्यापारिक संबंधों को अभी स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, रूस के कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों की मदद के लिए न्यू डेवलप बैंक ने कितने डॉलर के ऋण देने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो साथियों $1 बिलियन ऋण देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के किस मराठी उपन्यास के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो सरस्वती वो है सनातन, उसका उत्तर है सनातन। मराठी उपन्यास है सनातन। अगला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा 1 अप्रैल से किस एक्सप्रेस वे को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को खोल दिया जाएगा। अगला है, किस मुस्लिम देश में 888 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था की BAPS की ओर से कराया जा रहा है? किस मुस्लिम देश में? तो साथियों वो देश है UAE में ये करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, 31 मार्च यानी कि 30 मार्च के दिन जो मामले आए थे कोरोना के वो थे 53,480 मामले आए थे पूरे देश में। 354 मौतें उस दिन हुई थी। अगला प्रश्न है, 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो साथियों 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को फिर से किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं हिमाचल प्रदेश के टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को चुना गया है। अब 30 मार्च का जो करंट अफेयर है वो जान लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 66वें में किस बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो साथियों बेस्ट अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए और तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए बेस्ट अभिनेत्री और बेस्ट अभिनेता का चयन किया गया है, अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर का 31 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो पंजाबी सिंगर है दिलजान, जिसका 31 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र कुमार सनपाल किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो भाजपा के वरिष्ठ नेता जो आम आदमी पार्टी में अभी शामिल हो गए हैं। अगला, हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की सेनाओं का 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या था? पासेक्स। अगला प्रश्न है साथियों, पुरुष फुटबॉल विश्व कप के क्वालिफायर मुकाबले में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई, वो है स्टेफनी जो कि फ्रांस की हैं। अगला है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? अजय रात्रा को। अगला प्रश्न है साथियों, सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल को किस स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो साथियों सार्वजनिक उद्यम की उसको अध्यक्ष चुना गया है। देश में पिछले 24 घंटे में यानी कि जो 30 मार्च के दिन जो मामले आए हैं 29 मार्च को वो है 56,211 और 271 मौतें उस दिन हुई हैं। अगला है, भारत ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अंतिम वनडे मैच में कितने रन से मात देकर 2-1
से अपने नाम कर लिए हैं, तो 7 रन से उसको मात देकर अपने नाम कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म मेयर अवार्ड्स 2021 के 66वें में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट से यानी कि इरफान खान को सम्मानित किया गया है। अब जानेंगे 27 मार्च का करंट अफेयर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, जिसका पूरा नाम है डीआरडीओ, ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो साथियों, उसका उत्तर है मिशन शक्ति मिसाइल। किस प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो अनिल धारकर उनका नाम है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कितने देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है? तो 40 देशों के नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आमंत्रित किया है जलवायु चर्चा के लिए। अगला प्रश्न है, किस मशहूर फिल्म मेकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका नाम है टेवेनियर डाउनलोड ने का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। अगला है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसे नया प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी अनीश शाह को नियुक्त किया है। अगला है, दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मंगू सिंह का कार्यकाल जो है 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, आज के दिन 27 मार्च यानी 27 मार्च के विश्व भर में किस दिवस के रूप में कही किरा आज के दिन यानी कि 27 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रंगमंच का दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 मार्च को। अगला प्रश्न है, ये जो 27 मार्च का जो कोरोना मामले आए थे वो थे 62,258 और उस दिन 257 मौतें हुई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 19 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23.3 करोड़ डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? तो वो हो गया है 582.271 अरब डॉलर हो चुका है। अगला है, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे केसी चक्रवर्ती, जिनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। अब 26 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। 26 मार्च को क्या रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस देश की यानी 26 मार्च के दिन किस देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में शामिल होने गए? 2 दिवसीय दौरे पर गए, तो वो बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे 26 मार्च के दिन। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली को। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन कंपनियों ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? तो इसका है फाइज़र बायोनटेक द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च की हैं। अगला है, एशियन मूवीज़ पल्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की 40 बेस्ट एक्शन फिल्मों में किन भारतीय फिल्मों को जगह दी गई? तो एक तो है गैंग्स ऑफ वसेपुर और दूसरी है जलीकट्टू और अगला जो 4 है, मर्द को दर्द नहीं होता 16वां और भावेश जोशी 31वां पुरस्कार इनको दी गई हैं बेस्ट 40 में। इसको दूसरा, इसको चौथा, इसको 16वां और इसको 31वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस मशहूर अभिनेत्री का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उसका नाम है जेसिका वाल्टर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो साथियों, भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने किस अभिनेत्री को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वाणी कपूर को नियुक्त किया है। स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने वाणी कपूर को नियुक्त किया है। अगला है, जो 26 मार्च के दिन कोरोना का मामले आए थे वो 59,118 257 मौतें हुई थी। अगला है, ISSF वर्ल्ड कप में किसने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो वो हैं चिंकी यादव। अगला प्रश्न है, आईसीसी की ओर से जारी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो वो बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जो कि प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। अब जानेंगे 25 मार्च का जनरल नॉलेज, 25 मार्च का करंट अफेयर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रोककर रिकॉर्ड बनाया है?
तो वो पर्वतारोही हैं रोहताश खिलेरी और अनु यादव, जिन्होंने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 24 से 26 मार्च तक किसका आयोजन किया गया? तो दिल्ली के उसमें 6वें स्मार्ट सिटी इंडिया एंड 28वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया। सीडीएफ जनरल विपिन रावत ने किस नए भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल कराया गया? तो वज्र को उसमें शामिल कराया गया है। अगला है अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद किस भारतवंशी को अमेरिकी सर्जन जनरल के पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, एनटीए द्वारा आयोजित जेईई मेन परीक्षा मार्च 2021 रिजल्ट में 100% अंक हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। वो है काव्या चोपड़ा, जो कि दिल्ली की हैं, जिसने 100% अंक प्राप्त किए हैं। काव्या चोपड़ा दिल्ली। अल्मोड़ा के चकुटिया की मूल की किस महिला ने जर्मनी के हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल कर ली है? तो साथियों वो है प्रभा सिंह, जिसने जीत हासिल कर ली है। अगला है वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए व्यास सम्मान से प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है जो प्रश्न है 25 मार्च के दिन जो कोरोना मामले आए थे वो थे 53,476, जिसमें 251 मौतें हो चुकी थी। अगला है फर्राटा धावक पीटी उषा को किस चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो फर्राटा धावक पीटी उषा को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है 25 मार्च का कौन सा भारतीय क्रिकेटर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले बाकी वनडे मैचों से चोट के कारण बाहर हो गया? वो है श्रेयस अय्यर, जो कि बाहर हो गया है। अब 24 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस 17 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की है? तो साथियों वो है शेफाली वर्मा, जिसने रैंकिंग को हासिल किया है। अगला है सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो साथियों उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने में किस आतंकी संगठन के 14 आतंकियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो वो आतंकी संगठन है हरकत उल जिहाद बांग्लादेश का है, जिसमें हुजी बी को सुनाई गई है मौत की सज़ा। अगला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ई टेंडरिंग पोर्टल का नाम है प्रणीत। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो साथियों वो राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की सड़कें विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं? तो साउथ अफ्रीका की जो सड़कें हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक सड़कें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के मौके पर पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान की शुरू किया है? तो विश्व जल दिवस अभियान को उन्होंने शुरू किया है। अगला प्रश्न है देश में यानी कि जो 24 मार्च के दिन जो मामले आए थे वो है 47,266, उसमें 275 मौतें उस दिन हो चुकी थी। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में किस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में सबसे कम गेंद यानी 26 बॉल में अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के जॉन मोरिस 35 बॉल का 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो उसका नाम है कृणाल पंड्या, जिसने 25 बॉल में अर्धशतक लगाया है। आज के दिन यानी 24 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व टीबी दिवस यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में 24 मार्च को मनाया जाता है। अब जानेंगे हम 23 मार्च का करंट अफेयर। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री एवं अभिनेता को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका एवं पंगा और मनोज वाजपेयी फिल्म भोसले एवं धनुष के लिए उसको धनुष फिल्म असुरन यानी कि इन तीनों को 67वें नेशनल अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 एवं वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार
किन्हें प्रदान किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश वर्ष 2020 है, एवं ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को 2019 का पुरस्कार उनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ IAS एस के जोशी की किस पहली हिंदी किताब का विमोचन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया? उनकी पहली हिंदी किताब है एक प्रतिध्वनि जन केंद्रित शासन, को राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित किया गया है। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसका नाम क्या है? गूगल के वाइस प्रेसिडेंट थे सीजर सेनगुप्ता, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज मिश्रित जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो वो हैं सौरभ चौधरी एवं मनु भाकर। कौन सा फुटबॉलर फ्रेंच लीग 1 में 100 गोल दागने वाले सबसे युवा फुटबॉलर बन गए? उन्होंने सेंट एटिने के हेरवे रेवेल्ली का 52 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उनका नाम है काइलियान माम्बे, जिन्होंने 52 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, आज के दिन यानी 23 मार्च को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, 23 मार्च के दिन कोरोना के मामले कितने आए थे? तो साथियों 23 मार्च के दिन 40,000 कोरोना के मामले आए थे और 199 मौतें उस दिन हुई थी। अगला प्रश्न है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया? तो वो फिल्म है छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में अवार्ड के रूप में नवाजा गया है। अगला, केंद्र सरकार ने देश भर में SARS-CoV-2 की जीनोमिक निगरानी के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? तो जीनोमिक्स कंसोर्टियम, जिसका नाम है INSA-CoG पूरा नाम है। अब 22 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के प्रथम संस्करण को इंडियन लीजेंड्स ने श्रीलंका को कितने रन से हराकर जीत लिया? तो श्रीलंका को 14 रनों से हराकर जीता है। किस दिग्गज लेखक एवं फिल्मकार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सागर सरहदी का निधन 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला है, आज के दिन यानी कि 22 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च का दिन विश्व भर में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ताकतवर सेना में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो विश्व की ताकतवर सेना में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। प्रथम चीन आता है, द्वितीय अमेरिका आता है, तृतीय रूस आता है और चौथे स्थान पर भारत आता है। 2020 द प्रोजेक्ट टेनिस हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप में कौन पुरुष और महिला वर्ग नए चैंपियन बन गए हैं? रश्मिका भामी दीप्ति तेलंगाना की हैं एवं अर्जुन कादे जो कि महाराष्ट्र के हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया 23 मार्च के दिन? बिहार। भाई अब इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद शिशिर अधिकारी किस पार्टी में शामिल हो गए? वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 24 घंटे में कितने मामले आए? तो 46,951 और 212 मौतें हुई हैं। किस प्रख्यात ओडिशी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ओडिशी नृत्यांगना है लक्ष्मी प्रिया महापात्र, जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो वो है झारखंड सरकार। अब जानेंगे साथियों 20 मार्च का करंट अफेयर। 21 मार्च का करंट अफेयर अपनों ने जान लिया है। अब 20 मार्च का, लगातार 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज विजेंदर को रूस के किस मुक्केबाज ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया? तो वो है आर्टिस्ट लोप्सान। अगला प्रश्न है, आज के दिन यानी कि 20 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 मार्च विश्व में विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी कंपनी EESL की शाखा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो 10 रुपये में वो LED बल्ब की जो योजना है ग्राम उजाला योजना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों वो है फिनलैंड। अगला है, व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष महात्मे। अगला प्रश्न है, किस चक्का फेंक खिलाड़ी ने 65.06 के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस
इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो वो है कमलप्रीत कौर। अगला है तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो सामिया सुलहू ने तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सामिया सुलहू। अगला प्रश्न है 20 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए थे वो थे 40,953 और 188 मौतें उस दिन हुई थी। विश्व बैंक ने किस देश की मदद करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो वो है नर्सरी अकादमी खोलने वाला राज्य है राजस्थान। तो साथियों ये था 20 मार्च से 31 मार्च तक का करंट अफेयर। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो यदि वीडियो पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो निवेदन है आपसे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पर बने रहें अंत तक और पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। तो साथियों करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। मार्च 2021 का करंट अफेयर हम जान रहे थे। आज 19 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। 19 मार्च से जो करंट अफेयर है वो जानेंगे। तो एक एक प्रश्न को मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एक प्रश्न के उत्तर को आपको बताऊँगा और ये सारे प्रश्न आपके एक तरह से कैप्सूल का कार्य करेंगे, आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो साथियों चैनल पर नए हैं और वीडियो आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो साथियों वो है नीदरलैंड। अगला है टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? जो अरुण गोविल है राम की भूमिका निभाने वाले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न है किन 4 टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो वो 4 खिलाड़ी हैं शरत कमल, जी साथियान, मनिका बत्रा, सुतीर्था मुखर्जी। इन चारों ने और टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है। अगला प्रश्न है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज में भारत ने चौथे मैच में इंग्लैंड को कितने रन से मात देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है? तो 8 रन से मात देकर 2-2 से बराबर कर ली है। किस देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज भारत दौरे पर आए, यानी कि 19 मार्च को दौरे पर आए थे? वो थे अमेरिका के रक्षा मंत्री। अगला है जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल 359 मीटर का निर्माण किया जाएगा? तो वो नदी है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण किन राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा को 31 मार्च के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो वो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बीच अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 19 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए थे 24 घंटे में वो थे 39,724 और 154 मौतें हुई। अगला प्रश्न है 19 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे 2021 के रूप में मनाया गया। अगला है किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं माइकल होल्डिंग। अब 18 मार्च का करंट अफेयर जान लेते हैं। एम ए गौतम को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का निदेशक नियुक्त किया गया है। तंजानिया के राष्ट्रपति का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? जॉन मैगुफुली, जिसका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3000 मीटर स्टीपलेचेज में 8 मिनट 20 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो अविनाश साबले जो कि महाराष्ट्र के हैं उन्होंने गोल्ड मेडल को जीत लिया है। अगला है हरियाणा सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण को मंजूरी प्रदान करती है? तो वो सरकार है झारखंड की सरकार, जिसने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो वो देश है सिंगापुर। अगला है किस कोरोना वैक्सीन की 18 साल से उम्र के लोगों पर टेस्टिंग शुरू की गई? वहाँ है मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन है। अगला है टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर जगह पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं इलियट पेज।
टाइम मैगजीन में फ्रंट कवर पर उन्होंने अपनी जगह प्राप्त कर ली है। अगला है देश में यानी कि 18 मार्च के दिन 24 घंटे में जो मामले आए वो है 35,871 और 172 मौतें हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से सांसद ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी, उनका नाम क्या है? राम स्वरूप शर्मा, जिसका 63 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुदकुशी कर ली है। अगला प्रश्न है 10वां रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर इंडिया लेजेंड्स टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है? तो वो टीम है वेस्ट इंडीज की। अब 17 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे हम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका आप यूजीसी कहते हैं, ने किन पाठ्यक्रमों को स्नातकोत्तर डिग्री धारकों के समकक्ष योग्यता देने की घोषणा की है? एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष मानने की अनुमति दे दी है। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष की सिफारिश की है? तो 16 वर्ष की सिफारिश उन्होंने की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता का कोरोना के कारण निधन हो गए हैं, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है दिलीप गांधी। अगला है पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो वो हैं धनलक्ष्मी, तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार के निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? पीके सिन्हा। तेलंगाना के किस 7 वर्षीय बच्चे ने अफ्रीका में सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 7 वर्षीय बच्चा वो है विराट चंद्रा, जिसने 7 वर्षीय बच्चे ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। विश्व की वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली, जो कि तीसरी बार बनी है। अगला प्रश्न है 18 मार्च को जो कोरोना के मामले आए वो 28,903 है और 188 मौतें हुई हैं। अगला प्रश्न है फिल्म कामगारों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने कोरोना नियमों को तोड़ने पर किस अभिनेत्री पर 2 महीने तक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो अभिनेत्री हैं गौहर खान। अगला प्रश्न है कांग्रेस के पूर्व नेता पीसी चाको ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? पीसी चाको ने एनसीपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब हम जानेंगे 16 मार्च 2021 का करंट अफेयर। अगला है किस स्टार फुटबॉलर ने 770 गोल दागकर पहले 767 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ऐसा करने वाले वे पहले फुटबॉलर बन गए हैं, तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाले संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो हैं दुअर्ते पचेको। अगला प्रश्न है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है वितरण मंत्रालय ने। इसके तहत कोई भी व्यक्ति देश की किसी भी कोने में राशन ले सकेंगे, तो मेरा राशन ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को किस बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो उनको भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर यानी कि पीजीटीआई के सदस्य के रूप में उनको चुना गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध एवं 1000 मदरसों को बंद करने का बिल पेश किया है? तो वह देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न है किस देश ने खतरनाक ब्लड क्लॉट्स के उत्पन्न होने के कारण कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो वो देश है जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। अगला प्रश्न है हरदीप सिंह बराड़ा को किसका राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उसका उत्तर है किया मोटर्स। अगला प्रश्न है 15 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए हैं वो 24,492 मामले आए हैं और 131 मौतें हुई हैं। जापान एवं ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके के कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है? तो भूरे कोयले के द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब 15 मार्च 2021 का करंट अफेयर जानेंगे। तमिलनाडु की कौन सी तलवारबाज इस खेल में टोक्यो ओलंपिक टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? उसका नाम है सीए भवानी देवी। अगला प्रश्न है किस फुटबॉल क्लब ने एटीके मोहन बागान को हराकर पहली बार आईएसएल 2021 का खिताब जीत लिया है? मुंबई सिटी एफसी द्वारा। तीसरा प्रश्न है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जाने वाले
जाने माने चित्रकार का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लक्ष्मण पाई, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? तो वो हैं मिताली राज, जिसने 7,000 रन बनाकर महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में वो पहली क्रिकेटर बन चुकी हैं। किस दिग्गज अमेरिकी मुक्केबाज का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो है मार्वलेस मर्विन हैगलर, जिनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो हैं विराट कोहली, जो कि 20 क्रिकेट में T20 क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा का किस पार्टी में विलय कर दिया है? तो जदयू में उसका विलय हो चुका है, जनता दल यूनाइटेड में। अगला प्रश्न है, देश में यानी कि 15 मार्च 14 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए वो हैं 26,291, 118 मौतें हुई हैं। अगला प्रश्न है, 63वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस सिंगर ने 28वीं बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है? तो वो है बियॉन्से नॉलेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में तृणमूल पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को पार्टी ने किस पद पर नियुक्त किया? तो उसको पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर उनको नियुक्त किया है, यशवंत सिन्हा को। अगला प्रश्न, अगला करंट अफेयर 13 मार्च 2021 का करंट अफेयर जानेंगे हम। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कितने लोगों को प्रदान किया गया? हिंदी के लिए अनामिका को, कन्नड़ के लिए कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली सहित 20 हस्तियों को यह अवार्ड जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मैसूर दीप परफ्यूमरी हाउस MDPH ने अपने प्रीमियम ब्रांड मंथन धूप के प्रचार के लिए किस अभिनेता के साथ करार किया है? तो वो अभिनेता है ऋतिक रोशन। अगला प्रश्न है, मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन का इस्तीफा किसने मंजूर किया? DMRC ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अगला है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? जो है उसका नाम है मिताली राज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश यानी कि 13 मार्च के दिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किस दौरे पर उद्घाटन किसका किया उन्होंने? तो सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन उन्होंने किया है। अगला है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने कोरोना महामारी के कारण किन टूर्नामेंट को रद्द करने का फैसला किया है? तो US ओपन और कनाडा ओपन का उन्होंने फैसला लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दे दी है। अगला है, देश में यानी कि 13 मार्च के दिन जो केस आए हैं वो है 24,882 और 140 मौतें हुई हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? वो है उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं युजवेंद्र चहल। अब 12 मार्च 2021 का करंट अफेयर जानेंगे। आज क्वाड देशों यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के संगठन की पहली वर्चुअल मीटिंग में किस देश में सहयोग बढ़ाने की चर्चा होगी? तो वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। अगला है, वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जेसन होल्डर की जगह किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो वो है क्रेग ब्रेथवेट। अगला प्रश्न है, आज़ादी के 75वें वर्ष के जश्न के लिए आज से किस महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था? आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 13 मार्च के दिन प्रारंभ किया गया था। पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने किस चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है? तो वो है चीनी ऐप टिकटॉक। अगला है, ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक दादी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम हृदय मोहिनी था। अगला है, अफगानिस्तान का कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में देश के लिए दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? हशमत उल्लाह शाहिदी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को यंग ग्लोबल लीडर की WFF सूची में जगह दी गई है? तो वो है दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, 12 मार्च को जो मामले आए हैं वो 23,285 और 117 मौतें इस दिन हुई हैं।
अगला प्रश्न, अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? हामिद बकायोको। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने वर्ष 2021 के लिए आईपीएल की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को पुनः दे दी है? यह करार 2023 तक रहेगा, वीवो कंपनी। 11 मार्च 2021 का करंट अफेयर जानेंगे। मार्च का करंट अफेयर हम जान रहे हैं। इसी क्रम में यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। 11 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक में किसे राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो वो हैं साथियों तीरथ सिंह रावत। इसके बाद बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का आज किसके द्वारा लिखित भगवत गीता में ई बुक संस्करण लॉन्च करेंगे? यानी कि 11 मार्च को स्वामी चिदभवानंद का संस्करण लॉन्च किया है उन्होंने। अब आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जोश फिलिप के निजी कारणों से हटने के बाद किस खिलाड़ी को उनकी जगह टीम में शामिल किया है? तो फिन एलन जो कि न्यूजीलैंड के हैं उनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले सांसद बने हैं, वो हैं अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, थॉमस बाक को किस वर्ष के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो किस वर्ष तक के लिए, यानी कि 2025 तक के लिए थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, आईआईटी गांधीनगर के गणित के प्रोफेसर अतुल दीक्षित को अमेरिका के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर के जो गणित के प्रोफेसर हैं अतुल दीक्षित को अमेरिका का जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार गैबर जेबो पुरस्कार 2021 से उनको सम्मानित किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है, भाजपा में शामिल होने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सरकार ने किस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है? तो उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा उनको प्रदान की गई है मिथुन चक्रवर्ती को। अगला यानी कि 11 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए हैं, 10 मार्च के 22,854 और 156 मौतें उस दिन हुई है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF 2021 अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया जाएगा? यह अवार्ड प्राप्त करने वाले वे भारतीय होंगे, पहले भारतीय जो हैं अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, फिटनेस टेस्ट पास न कर पाने की वजह से किस स्पिनर को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही T20 सीरीज से बाहर होना पड़ा है? तो वो है वरुण चक्रवर्ती। अब जानेंगे हम 10 मार्च का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुंबई के नवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो वो है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS करंज को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो हैं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधायकों की नाराजगी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिल्म द वाइट टाइगर में अहम रोल निभाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव को किस अवार्ड के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो बाफ्टा अवार्ड्स BAFTA बाफ्टा अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। जापान सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों पर किन लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है? तो विदेशी दर्शकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अगला है, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को पछाड़कर कौन सा भारतीय खिलाड़ी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2021 बन गया है? वो है रविंद्रचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है, पेप्सिको की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इंदिरा नुई, पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामा, फुटबॉलर मिया हम्म सहित 9 महिलाओं का किसके लिए चयन किया गया है? तो वो हैं 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के द्वारा उनका चयन किया गया है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अंशुमान सिंह। अगला प्रश्न है, जो कि 9 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए हैं वो हैं 17,921 और 133 मौतें हुई हैं उस दिन। 10 मार्च केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को किस कंपनी में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त उनको किया है। अब 9 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे हम। किस भारतीय पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है एवं अपने भर वर्ग में वे विश्व के नंबर 1 रैंकिंग पहलवान बन गए हैं? तो वो हैं बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है, किस साउथ सुपरस्टार ने 46वें तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड एवं 2 सिल्वर मेडल जीत लिए हैं? तो वो हैं अजीत कुमार।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और बांग्लादेश के बीच बने यानी कि 9 मार्च के दिन किस सेतु का उद्घाटन किया उन्होंने? तो मैत्री सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया है। रैपिड प्रारूप में गत विश्व शतरंज चैंपियन कोनारू हम्प को महज 15 साल की उम्र में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वर्ष की श्रेष्ठ बीसीसी भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में सम्मानित उनको किया गया। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट कन्नड़ कवि हैं ये, और उनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, जेईई मेन परीक्षा में देश के कितने छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं? तो 6 छात्र हैं वो जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं। वो हैं रंजिम प्रबल दास, अनंत कृष्णा किंडम्बी, सिद्धांत मुखर्जी, गुरमीत सिंह, प्रवर कटारिया और साकेत झा ने 100% अंक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वीमेन विल वेब उन्होंने लॉन्च किया है। अगला है, 8 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए हैं 24 घंटे में, वो हैं 15,388 सत्योत्तर मौतें हुई हैं। देश के किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो वो है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मैच में कौन से महिला खिलाड़ी 100 मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? तो वो है हरमनप्रीत कौर। अब जानेंगे हम 8 मार्च का करंट अफेयर। आज के दिन यानी कि 8 मार्च के दिन को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, फ्रांस के अरबपति कारोबारी एवं राफेल बनाने वाली कंपनी दसा के मालिक का 69 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ओलिवियर दसाल्ट। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किन 3 राज्यों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान दिया है? क्रमशः ओडिशा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन तीनों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान दिया है। भारतीय मूल की 13 वर्षीय छात्रा आन्या गोयल को किस टीम में शामिल किया गया है? तो आन्या गोयल को यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड टीम में शामिल किया गया है आन्या गोयल को। अगला है, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? तो नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी ऋषि कट्टेल को सौंप दी है। अगला प्रश्न है, कौन से फिल्म अभिनेता प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अगला है, जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो जापानी तकनीक के आधार पर उत्तराखंड में के रानीखेत में हीलिंग सेंटर खोला गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 पहलवान बनी? वो है विनेश फोगाट। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने रोम में चल रहे किस सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो वो देश है स्विट्जरलैंड। अब जानेंगे 6 मार्च का करंट अफेयर। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? तो 17% यानी 1.03 अरब टन खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च अहमदाबाद में किस सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने? तो उन्होंने 6 मार्च के दिन सैन्य कमांडर सम्मेलन को संबोधित किया। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ बायोशकई टीवी चैनल ने बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर को नियुक्त किया, उनका नाम क्या है? तशनुआ आनंद शीर। अगला है, 6 मार्च के दिन भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट वीपी और मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया है? वो है नौरीन हसन। अगला है, एशिया प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि कर्ज संगठन का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड चेयरमैन जीआर चिंतला। अगला है, किस राज्य के चुनाव आयोग ने फोटो वोटर सूची में संशोधन करते हुए हरिजन शब्द को हटाने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य के चुनाव आयोग ने हरिजन शब्द को हटाने की घोषणा की है। अमेरिका ने म्यांमार की सैन्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए किन 2 कंपनियों को व्यापार की काली सूची में डाल दिया है? तो म्यांमार इकोनॉमिक्स कंपनी कॉरपोरेशन, म्यांमार इकोनॉमिक्स होल्डिंग पब्लिक कंपनी को इसमें काली सूची में डाल दिया है।
देश में यानी कि 5 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए हैं वो 18,327 और 108 मौतें 24 घंटे के अंतर्गत हुई हैं। अगला है मुथूट समूह के चेयरमैन का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एमजी जॉर्ज मुथूट, जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के सौरमंडल के पास एक नया ग्रह की खोज की, उसका क्या नाम दिया है? सुपर अर्थ, एक्सो प्लानेट। अगला है 5 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे हम कि 5 मार्च के दिन करंट अफेयर में क्या क्या हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे।